हेलो स्टूडेंट। विज्ञान कक्षा 10 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आज हम लोग जो है कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 27 फरवरी को होने वाले विज्ञान के पेपर के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में आप लोग को जो है कि लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मुख्य रूप से कुछ प्रश्नों को हल कराया जाएगा और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को दिया जाएगा, जो आप लोग अपने से तैयारी करके आप लोग जो है कि क्वेश्चन बता दिया जाएगा, उसका फिगर और जो है कि उसके बारे में आपको पढ़ करके रचना लिख करके जाना होगा। सभी क्वेश्चन का नहीं, जिसमें फिगर बनना है उसका केवल। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है एक उत्तल दर्पण की, देखिए प्रश्न कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, पहले दिया है जो सवाल में क्या दिया है, फोकस दूरी। फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर निकालना है। तो कैपिटल आर बराबर क्या होता है, यानी वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2f। एफ चूँकि ये उत्तल दर्पण है तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये उत्तल दर्पण है इसलिए इसका फोकस दूरी क्या आएगा, धनात्मक में आएगा। अगर यही अवतल दर्पण रहता तो इसका जो है कि क्या आता, फोकस दूरी ऋणात्मक लेते। तो इसलिए इसका जो है कि उत्तर क्या होगा, ए कह रहा 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। डी 40 सेंटीमीटर। तो ये आपने निकाला आर बराबर 2f बराबर 10 गुणे 2 बराबर 20 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सही है, 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या करना है कि वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी ए -20 सेंटीमीटर, बी -15 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर और डी 10 सेंटीमीटर। इसमें देख लीजिए जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। और पूछ रहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर पूछ रहा है। तो एफ बराबर क्या होता है, आर बाई 2। तो आर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। 30/2 बराबर 15। चूँकि ये 15 तो निकल गया, लेकिन ये 15 क्या कह रहा है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की जो है कि दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये ऋण 15 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। देखते हैं विकल्प में क्या क्या दिया है। ए ऋण 20 सेंटीमीटर, बी ऋण 15 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर और डी 10 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल, ये चाल छूटा हुआ है, चाल होती है ए 3 गुणे 10 का घात 7 मीटर प्रति सेकेंड, बी 2 गुणे 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, सी 3 गुणे 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, डी 3 गुणे 10 का घात 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये निर्वात में यानी जहाँ पर कोई भी माध्यम न हो वहाँ पर प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर ये किलोमीटर में देता तो 1000 से भाग देते, तो यानी ये क्या हो जाता, 3 गुणे 10 का घात 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता। अगर जो है कि किलोमीटर में पूछेगा तो। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। तो क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिख लीजिए निर्वात में प्रकाश की, समय का भी ध्यान रखना है बच्चों। निर्वात में प्रकाश की चाल
जितना स्पीड करेंगे चाल बराबर क्या है 3 गुणे 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। और क्या पूछ रहा है, कांच का अपवर्तनांक दिया है, कांच का अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है बराबर कितना है 1.5। तो कांच में प्रकाश की चाल लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा, तो इसको देखिए तो 3 गुणे 10 का घात 8 मीटर बटे 1.5, 1.5 का ये दूना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए विकल्प में क्या दिया है, ए दिया है 4.5 गुणे 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, बी 2 गुणे 10 का घात 6 मीटर प्रति सेकेंड, सी 3 गुणे 10 का घात 6 मीटर प्रति सेकेंड और डी दिया है 2 गुणे 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यानी अपवर्तनांक से हम भाग दे देंगे प्रकाश की चाल में, या तो ट्रिक से कर लीजिए कि जो अपवर्तनांक दिया रहेगा उतने से भाग दे देंगे तो प्रकाश की चाल उस माध्यम में निकल जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया है तो 1.5 से 3 में भाग दे देंगे तो ये जो है कि क्या हो जाएगा 2 बार में चला जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग आसानी से इसका उत्तर निकाल देंगे। तो विकल्प डी सही है, 2 गुणे 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला कह रहा है कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु यानी दूरतम बिंदु, अनंत बिंदु इसको कह सकते हैं, यानी ए 25 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी अनंत और डी 100 सेंटीमीटर। ये जो है कि दूर बिंदु यानी हम अधिक से अधिक दूरी तक कहाँ तक देख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे हम लोग आसमान को देख लेते हैं कि आसमान नीला है, चंद्रमा को देख सकते हैं, तारे को देख सकते हैं, यानी ये दूरी क्या है, काफ़ी दूर है, अनंत है, इसलिए इसका जो है कि दूरबिंदु, आँख के लिए दूरबिंदु क्या होगा, अनंत होगा। विकल्प सी सही है। अगर यही निकट बिंदु पूछता तो क्या आ जाता, 25 सेंटीमीटर हो जाता। निकट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जब दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत होगा और निकट बिंदु पूछेगा तो आपका 25 सेंटीमीटर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। यानी क्या दिया है, धारा दिया है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, धारा आई बराबर क्या दिया है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। समय कितना दिया है, समय t बराबर 2 सेकेंड दिया है। तो आवेश q बराबर क्या होता है, q बराबर I इंटू टी। तो I क्या है 2 गुणे समय भी 2 है बराबर 4 कूलाम। इस प्रश्न का उत्तर निकल गया 4 कूलाम। अब विकल्प में देखिए, ए 4 कूलाम, बी 1 कूलाम, सी 6 कूलाम, डी 8 कूलाम। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 4 कूलाम होगा। तो इस तरह से प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को तैयार करके जाइए, आपको अधिकांश प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा। और हमारे सारे विज्ञान के वीडियो देख करके जाएंगे तो आपके जो है कि पेपर के सभी क्वेश्चन हल होने की संभावना रहेगी और आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कि आप इस प्रश्न को, इस वीडियो को और जो पहले की भी वीडियो है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय हो, चाहे लघु उत्तरीय हो, दिया गया है वो सब पढ़िए। और आने वाले समय में आपको लघु उत्तरीय वीडियो और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का वीडियो दिया जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, 1 माइक्रो ओम का मान होता है, 1 माइक्रो ओम का मान होता है। माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻6 के रूप में होता है, चाहे वो मीटर में पूछे, चाहे जो है कि आपको जो है कि यहाँ पर ओम में पूछे। तो जो है कि ये विकल्प दिया है, ए 10⁻⁻9 ओम, बी 10⁻⁻6 ओम, सी दिया है 10⁻³ ओम और डी दिया है 1 ओम। तो ये माइक्रो
ओम पूछ रहा है माइक्रो में, तो माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 10⁻⁻6 ओम के बराबर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को पांच बराबर भागों में काटा जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' का अनुपात होगा। यहाँ पर दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा है R/R' और दूसरा पूछ लेगा R'/R। तो वहाँ पर क्या होगा? तो R/R' का होगा कि जितने टुकड़े में बांटा गया है उतने का जो है कि स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो है कि 25 हो जाएगा। अगर 4 भागों में काटा जाएगा तो 4 का वर्ग कर देते, 6 भागों में काटा जाएगा तो 6 का वर्ग कर देते, लेकिन R/R' होगा तो ये आपका विकल्प डी सही होगा 25, क्योंकि 5 भागों में काटा गया है। और यही जो है कि प्रश्न अगर पलट करके पूछा जाता कि R'/R को 5 भागों में काटा गया है तो इसका उत्तर पहला सही हो जाता 1/25। तो स्टूडेंट इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है कि इस क्रम में कितने टुकड़े में काटा जा रहा है। और R/R' पूछ रहा है कि R'/R पूछ रहा है, तो इसके अनुसार आपका तो ध्यान रखिएगा, जो डैश नीचे होगा तो 25 होगा और R' ऊपर होगा तो जो है कि 1/25 उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है, 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा होगी। प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा होगी। धारा आई पूछ रहा है, तो पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया है? विभवांतर दिया है V बराबर कितना दिया है? 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। और P कितना दिया है? आपका P बराबर दिया है 30, P बराबर दिया है 30 वाट, P बराबर दिया है। तो धारा पूछ रहा I बराबर क्या होगा? तो हम सूत्र जानते हैं इसको, P बराबर V/I। और I पूछ रहा है तो I बराबर क्या हो जाएगा? P/V। और P का मान कितना दिया है? 30 बटे, और V का मान कितना है? 12। तो 12 दूना 24, 6 बचा और दशमलव लग जाएगा, 12 नहीं जाएगा तो 12 पचे 60। तो ये कट करके 2.5 एम्पियर, ये मात्रक में क्या आ जाएगा? एम्पियर। अब उत्तर में देखते हैं क्या क्या विकल्प दिया है। ए दिया है 0.4 एम्पियर, बी 2.5 एम्पियर, सी 12 एम्पियर और डी 360 एम्पियर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग के सामने ये निकाल करके दिखा दिया गया और आपको जो है कि ये विकल्प बी सही है, 2.5 एम्पियर। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही न्यूमेरिकल है, इम्पॉर्टेंट है। एक बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, उसके तंतु का प्रतिरोध होगा, उसके तंतु का प्रतिरोध होगा। ए कह रहा है 2200 ओम, बी कह रहा है 918 ओम, सी 484 ओम और डी कह रहा है 15। तो सवाल में देखिए क्या दिया है, V बराबर दिया है 220 वोल्ट और P बराबर दिया है 100 वाट। और क्या पूछ रहा है? तंतु का प्रतिरोध R बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या दिया है, वोल्ट दिया है, पावर दिया है और प्रतिरोध पूछ रहा है। तो इस सवाल का जो है कि उत्तर के लिए सूत्र क्या लिखेंगे, P बराबर क्या होता है, P बराबर V²/R, P बराबर V²/R होता है। तो R का मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, R बराबर V²/P और मान रख दीजिए V² बराबर 220 गुणे 220/100, दोनों जीरो कट गया और बराबर 22 चौक
22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 4 48, ये आपका 48 हो गया, यानी 484, 484 ओम, यानी ये ओम हो जाएगा। प्रतिरोध पूछ रहा है तो देखिए विकल्प में विकल्प सी सही है, 484 ओम। हाँ, अगला प्रश्न कर रहा है 1 किलोवाट घंटा में जूल की मात्रा या संख्या होगी। 1 किलोवाट में जूल की संख्या, 1 किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो क्या हो करेंगे 1 गुणे 1000। फिर घंटा को क्या करेंगे 60 गुणे 60 यानी 3600 कर देंगे, ये सेकंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब लिख दीजिए ये 1 2 और 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा एक, ये जो है कि यहाँ से ले लेंगे 3.6, तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर, देखिए 1 2 3 और 4 5 6, 10 का घात 6 जूल, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए विकल्प ए दिया है 3.6 गुणे 10 का घात 3 जूल, बी 3.6 गुणे 10 का घात 4 जूल, सी 3.6 गुणे 10 का घात 5 जूल, और डी 3.6 गुणे 10 का घात 6 जूल, यानी विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न कर रहा है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एक अश्व शक्ति बराबर है ए 726 वाट, बी 736 वाट, सी 746 वाट, डी 756 वाट। तो एक हार्स पावर यानी 1 HP इतने के बराबर होता है 746 वाट, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बी कामा ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल है, ए क्षेत्रफल है, और जो है कि क्या है फाई जो है कि चुंबकीय फ्लक्स है के संकेत है, तो इनके बीच संबंध होगा। यानी सूत्र क्या होगा कि ये कह रहा है फाई बराबर बी इंटू ए, बी कह रहा है बी बराबर फाई इंटू ए, सी कह रहा है ए बराबर बी इंटू फाई, और डी कह रहा है ए बी इंटू फाई बराबर ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, फाई बराबर बी इंटू ए, बी इंटू ए। फाई की इसको हम चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुणे जो है कि क्षेत्रफल के रूप में होगा। तो ये जो है कि प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये सूत्र केवल आपको याद है तो इसका जो है कि आप कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कर रहा है एक विद्युत हीटर, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य यानी पावर 0.5 किलोवाट है। इससे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। देखिए एक विद्युत हीटर है जिसकी पावर कितनी है 0.5 किलोवाट, यानी P बराबर कितना हो गया 0.5 किलोवाट, के डब्ल्यू हमने लिख दिया, और समय T बराबर आप लोग पूरा लिखेंगे, हमने शार्ट में कर रहे हैं समय क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो इसको केवल हल करने से मतलब है। तो ये 20 मिनट है, तो अब इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे 0.5 गुणे 10 का घात 3, यानी 1000 से गुणा करेंगे तो ये वाट में हो जाएगा, और इसको जो है कि 20 गुणे 60 सेकंड में बदल देंगे तो ये इतना हो जाएगा। और H बराबर क्या पूछ रहा है, ऊष्मा H बराबर P इंटू टी के बराबर होता है। तो P का मान कितना दिया है 0.5 गुणे 10 का घात 3 गुणे ये कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ देंगे तो 12 गुणे 10 का घात 2, यानी ये दोनों जीरो को घात में बदल दिया। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 12 5 60, यानी 6 हो जाएगा, 1 हट जाएगा तो गुणे 10 का घात 3 और 2 5 जूल के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए ए 6 गुणे 10 का घात 5 जूल, बी 10 जूल, सी 4 जूल, और डी 2.5 गुणे 10 का घात -2 जूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सही है, 6 इंटू 10 पावर 5 जूल जो है कि इसका जो है कि पावर निकल गया। अब अगला देखिए
सवाल कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al इजकल टू Al2O3 O3 Al2O3 प्लस 2Fe। ये कह रहा है कि देखिए फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम से जो है कि के साथ जुड़ करके क्रिया कर रहा है। तो क्रिया कर रहा है तो क्या हो जा रहा है कि यहाँ ऑक्साइड जो है कि एल्युमिनियम के साथ हो जा रहा है, क्योंकि लोहा की अपेक्षा एल्युमिनियम क्या है, अधिक क्रियाशील है। इसलिए जो है कि लोहा को क्या कर दे रहा है, ऑक्साइड को तोड़ करके जो है कि ये विस्थापित कर दे रहा है। तो इसलिए जो है कि ये क्रिया करके क्या बना लिया, Al2O3 बना लिया प्लस Fe अलग हो गया। तो इस तरह से जो है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है कि ये अधिक क्रियाशील है। फेरिक ऑक्साइड से जो है कि विलयन में जब एल्युमिनियम मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है फेरिक से, इसलिए ऑक्साइड के साथ वो क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और लोहा बाहर निकल जाता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन तो है नहीं, ये तो जो है कि एक को विस्थापित करके जो है कि क्या कर दे रहा है, जुड़ जा रहा है। बी कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी कह रहा है वियोजन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या कर दे रहा है कि फेरिक ऑक्साइड में जो है कि एल्युमिनियम की क्रिया करके एल्युमिनियम फेरिक को क्या कर दे रहा है, विस्थापित करके उसके साथ जो है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है प्रोपेनल है। प्रोपेनल है, देखिए C2H5O या C3H6O या C4H8O और डी कह रहा है C3H5O। तो प्रोपेनल क्या होता है, प्रोपेनल जो है कि C3H6O होता है। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। मूत्र का निर्माण होता है, यानी जो हम यूरिन पास करते हैं उसका निर्माण कहाँ होता है। ए कह रहा है वृक्क में, बी यकृत में, सी प्लीहा में, डी हृदय में। तो हृदय में नहीं होता है, प्लीहा में भी नहीं होता है, यकृत में भी नहीं होता है। तो वृक्क यानी किडनी में हमारा मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, यहाँ किडनी में निर्माण होता है। अगला कह रहा है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं, 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो पुष्प में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। विकल्प बी सही है, 4 भाग होते हैं। अगला कह रहा है कि दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है। तो देखिए 1/f बराबर 1/u प्लस v। अब बी कह रहा है 1/f इजकल टू u माइनस v। सी कह रहा है f बराबर u प्लस v और डी कह रहा है f बराबर u माइनस v। ये जो है कि ये तो मान के चलिए कि ये तो होता नहीं है। दोनों आपको अगर नहीं आता है तो बटे में सब आता है, तो ये बटे में नहीं है तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, दो तो ये होगा नहीं। अब बचा आपका जो है कि दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र में, तो 1/u धन v लिखिए, चाहे 1/v प्लस u लिखिए। ये दर्पण का सूत्र हमें धनात्मक होता है, लेंस का ऋणात्मक होता। अगर लेंस पूछता तो b सही होता, लेकिन ये दर्पण पूछ रहा है तो 1/f इजकल टू 1/v प्लस u ये कहिए या 1/u प्लस v कहिए। तो ये जो है कि आपका दर्पण का सूत्र होगा। तो ये जो है कि आपका विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है क्या। ए सिलिका, बी कॉपर, सी जिंक, डी कार्बन। तो ठंडे तनु अम्ल के साथ कौन सा जो है कि हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो ये जो है कि जो अधिक जो है कि क्रियाशील होगा उसके अनुसार विकल्प सी जिंक बनाएगा। जिंक से को जो है कि जिंक ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला है डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, ए कोशिका द्रव्य में, बी केंद्रक द्रव्य में, सी केंद्रिका में, डी केंद्रक में। डी केंद्रक में। तो ये प्रश्न देखिए डीएनए पाया जाता है, पहला विकल्प है कोशिका द्रव्य में, बी केंद्रक द्रव्य में, सी केंद्रिका में, डी केंद्रक में। तो इस प्रश्न का जो है कि विकल्प डी सही है, केंद्रक में।
विकल्प डी केंद्रक में। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, बी पीले रंग के लिए, सी बैंगनी रंग के लिए, डी हरे रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक किस में सबसे ज़्यादा होगा? तो बैंगनी रंग के लिए जो है कि बैंगनी रंग में सबसे अधिक होगा अपवर्तनांक। अगर अधिक पूछ रहा है तो, अगर यही कम पूछता तो लाल रंग के लिए होता। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए और कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है तो लाल रंग के लिए। ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों प्रश्न आप जो है कि कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम पूछा है तो बैंगनी रंग के लिए हो जाएगा, अगर कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम पूछेगा तो लाल रंग के लिए हो जाएगा। तो अधिकतम और न्यूनतम के ध्यान में रखिएगा, तो इस प्रश्न को हल कीजिएगा। तो इस प्रश्न का विकल्प सी बैंगनी रंग के लिए होगा। अगला प्रश्न है, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, वैद्युत शक्ति का मात्रक पूछ रहा है। ए वोल्ट, बी वाट, सी एम्पियर, डी ओम। अब जो है कि अगर मात्रक याद नहीं है तो एक एक चीज़ का देख लीजिए कि वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। वाट शक्ति का हो जाएगा। एम्पियर धारा का होता है। और ओम किसका होगा? डी ओम ये प्रतिरोध का होता है। तो अगर ये पता है कि डी यानी ओम किसका होगा? प्रतिरोध का होगा। सी जो है कि एम्पियर ये धारा का हो जाएगा। और ये ए वोल्ट जो है कि किसका हो जाएगा? विभवांतर का हो जाएगा। तो वैद्युत शक्ति का जो बचा यानी विकल्प बी वाट सही हो जाएगा। अगर वाट नहीं पता है और बाकी तीन पता है तो उस आधार पर भी आप इस प्रश्न को सही हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। अब देखिए ये यहाँ पर आपको हम समझा देखिए, ये जो है कि ये क्या है? सीमा पृष्ठ है। और इधर मान लीजिए कि कोई जो है कि माध्यम है, सघन माध्यम, विरल माध्यम। ये जो है कि कोई भी माध्यम या विरल माध्यम, सघन माध्यम किसी को मान सकते हैं। तो कह रहा है दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, यानी ये सीमा पृष्ठ है दोनों माध्यम का। और यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण लंबवत, यानी ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है? ये लंबवत आ रही है आपतित किरण होती है। तो ये आपतित किरण ये आ रही है और कह रहा है कि आपतित किरण तो अपवर्तन कोण होगा। अब ये कोण जो है कि यहीं से जो है कि सीमा पृष्ठ पर से क्या हो जा रही है? अपवर्तित हो जाती है। तो ये जो है कि इसी पर जो है कि ये क्या हो जा रही है? वापस चली जा रही है। तो इसके बीच में कोण तो बना नहीं, यानी जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से वापस ये लौट करके चली गई। तो अपवर्तन कोण का मान पूछ रहा है, तो अपवर्तन कोण का मान अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसी जो है कि माध्यम से इसी रेखा पर जो है कि क्या हो जा रही है? जो है कि वापस हो जा रही है। तो ये विकल्प में कह रहा है 0 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 60 डिग्री और डी में 90 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को समझ में आ गया होगा, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, ये भी छोटा प्रश्न है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। कार्बन परमाणु की संयोजकता है A2, B3, C4 और D5। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि चारों तरफ से जो है कि किसी न किसी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो इसका जो है कि संयोजकता विकल्प सी 4 होगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ए उत्सर्जन, बी श्वसन, सी पाचन में और डी वृद्धि में। तो ये देखिए, तो इस तरह से हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे श्वसन में, यानी हमारे श्वसन में जो है कि ये मुख्य भूमिका निभाता है। विकल्प बी सही है, श्वसन में। अगला प्रश्न कह रहा है, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? इसका उत्तर देखिए, ए पपीता, बी आलू, सी मटर, डी अंगूर। तो मेंडल ने किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था। ये अपना जो प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। विकल्प सी सही है।
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है किसका? मटर के, क्योंकि मटर पर ही प्रयोग किया था तो इसलिए मटर का ही। तो ए कैपिटल टी टी, बी कैपिटल टी स्मॉल टी, सी स्मॉल टी टी और डी स्मॉल टी कैपिटल टी। तो इसमें जो है कि शुद्ध लंबे पौधे का जो है कि जीन प्रारूप क्या होगा? टी टी होगा, कैपिटल टी टी। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम यानी जो जड़ों से पानी को ले जाता है। तो इसका जो है कि क्या विकल्प कह रहा है? ए जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन और डी कह रहा है ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जाइलम का काम क्या है? जल का वहन करना, जल को एक स्थान से यानी जड़ों से पौधे के जो है कि भागों तक पहुंचाने का, यानी जल का वहन करता है। अगर यही फ्लोएम पूछता, अगर यहाँ पर फ्लोएम पूछता तो क्या होता है? वो भोजन का वहन करता है, वो पौधों में भोजन का वहन करता है। फ्लोएम पौधों में भोजन का और जाइलम जल का वहन करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। आवेश, ए जूल, बी कूलाम, सी वोल्ट, डी एम्पियर। अब यहाँ पर भी आवेश का मान लीजिए मात्रक आपको नहीं पता है, बाकी सब पता है। तो एम्पियर किसका होता है? धारा का होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। जूल किसका होता है? ऊष्मा का होता है या ऊर्जा का। तो बचा क्या? कूलाम बच गया। तो ये आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। विकल्प बी सही है। अगला कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। ए बराबर 2r, आर बराबर F/2, आर बराबर -2f और डी बराबर इनमें से कोई नहीं। आर बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बराबर 2f के बराबर होता है। और चूंकि यहाँ पर अवतल दर्पण दिया है तो माइनस लगेगा। अगर यही केवल दर्पण पूछता या कोई भी दर्पण पूछता तो भी r बराबर 2f होता, और उसके अनुसार अगर मान पूछता किसी का भी वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी, तो वहाँ पर अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा, उत्तल दर्पण होगा तो प्लस में होगा। तो यहाँ पर ये सूत्र हो जाएगा r बराबर -2f, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2f के बराबर हो जाएगा। तो विकल्प सी सही है, r बराबर -2f या 2f के बराबर। अगला प्रश्न कह रहा है, 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है किसका? ए ऊर्जा का, बी शक्ति का, सी चुंबकीय क्षेत्र का और डी इनमें से कोई नहीं। ये किलोवाट घंटा क्या होता है? ये तो पावर का होता है, शक्ति यानी सामर्थ्य का। तो इसका किलोवाट घंटा किसका मात्रक होगा? ऊर्जा का मात्रक होगा। विकल्प ए ऊर्जा का मात्रक होगा। विकल्प ए ऊर्जा का मात्रक होगा। अगला प्रश्न है, ये छोटा प्रश्न है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अम्लराज मिश्रण है। अम्लराज मिश्रण किसका है? 3 भाग HCl व 1 भाग HNO3। बी कह रहा है 1 भाग HCl व 3 भाग HNO3, 3 भाग HNO3। सी कह रहा है 3 भाग HCl व 2 भाग HNO3 और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अम्लराज में क्या होता है? तो ये जो है कि 3 भाग HCl होता है और 1 भाग HNO3 होता है। विकल्प ए सही है। ये विकल्प 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 होता है। अगला प्रश्न है, C3H8 किसका समरूप श्रृंखला से संबंधित है? यानी ये जो है कि फार्मूला किससे संबंधित है? तो ये इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो ये एल्काइन, एल्केन्स, एल्कीन और साइक्लो एल्कीन के ये किस रूप में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है कि विकल्प बी एल्केन्स होगा। ये क्या होगा? C3H8 ये एल्केन्स के रूप में जो है कि हम इसको, इस श्रृंखला को जानते हैं, CnH2n+2।
यानी सी के एन के जगह पर 3 रख देंगे तो 2n 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 यानी एल्केन्स के रूप में इसे हम जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। ठीक है, F बराबर R/2, R का मान कितना दिया है 8/2 बराबर 4। लेकिन ये 4 तो नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर ये अवतल दर्पण दिया है, ये अवतल दर्पण दिया है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, माइनस चिन्ह लग जाएगा, तो यानी -4। अब विकल्प में देखिए A 4 सेंटीमीटर, B 16 सेंटीमीटर, C -4 सेंटीमीटर, D 16 सेंटीमीटर। तो इसके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प C -4 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है जो परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना है। आप इसे तैयार कीजिए और अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है कि लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप लोग जो है कि उसे भी आप लोग देखिए, और जितने भी वीडियो आपको जो है कि विज्ञान के दिए गए हैं वो सारे वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोग के सारे कोर्स और पेपर की तैयारी हो जाएगी। और आप लोग जो है कि इसे जो है कि पूरी वीडियो देखिए, और जो है कि यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग इसे अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को आने वाले समय में ये वीडियो मिलता रहेगा और आपकी तैयारी होती रहेगी। आगे आप लोग के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फॉर्म आएंगे उसकी सूचना और उससे संबंधित तैयारी, और इसके अतिरिक्त जो है कि आप लोग को जो है कि तैयारी कराया जाएगा। आप लोग जो है कि इस चैनल पर नए हैं तो पुनः आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।